श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक पढ़ो नारायण हरि। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनती करने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य कहा है। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। कार्तिक में जो कुमारी कन्याएं चतुर्थी तिथि को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल में गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसको अर्घ देकर फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। सुहागिन स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरमती बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और नगरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर सारा नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी कारण से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्रादि सारे देवता इकट्ठे हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सारे देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे उन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद सारे देवताओं ने गणेश जी से कहा कि कोई वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो तथा जो ना करे वो विधवा हो। इसलिए समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि चले गए। तब राजा ने अपने दामाद के मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।